मैं अक्सर बताती हूँ, मेरी माँ कहती है बनियों के बच्चों का काम नहीं है राजनीति करना, पर मैं माँ को कहती थी माँ फिर कौन करेगा? हर एक को बदलना होगा, कोई भी सिरा छूटे नहीं। समाज की पता चले अपर लेयर के नीचे जो थोड़ी थोड़ी फंगस रह जाती है उसको भी हटाना होगा। वुमेन लेड डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट में निर्णायक परिस्थितियों में निर्णय लेने वाली महिलाओं की जरूरत है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन हमारे नारी शक्ति फ्रॉम एम्पावरमेंट टू लीडरशिप फ्रॉम फॉर विकसित भारत, और उसमें नाम एक बहुत बड़ा जोड़ा गया द इंडियन फ्यूचर के द्वारा, अहिल्याबाई होलकर जी। मैं नहीं जानती कि ये सम्मान मुझे क्यों दिया गया, मैं अपने आप को इसके लायक भी नहीं मानती। वो एक ऐसी शख्सियत रही भारत के इतिहास में जिन्होंने महिला समाज का इतिहास के पन्नों में वो सम्मान बढ़ाया कि एक प्रशासक के रूप में लोगों ने महिलाओं का महत्व जाना। वैसे तो भारत का इतिहास हमेशा से हर पल नारी के एक ऐसे ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं कि जहां बड़ी से बड़ी भूमिका में वो आगे रही। कभी उसने युद्ध का मोर्चा संभाला, कभी सत्ता का, कभी एक मंत्रणा के रूप में अपने राजा पति को सलाह देते हुए, और कहीं शास्त्रों की माध्यम से अपने बच्चों की परवरिश करते हुए हर जगह चरित्र का इतना सुंदर विवरण महिलाओं का इतिहास में हमें मिलता है कि न जाने कब ऐसा होता चला गया कि वो भारत की महिला जिसे अपना वर चुनने का अधिकार होता था, उसकी मर्जी के बिना शादी नहीं होती थी। आप देखिए सीता जी के बाद उनके पिता ने कहा कि भाई जिसे तुम्हें चुनना है चुनिए, और ऐसे हर वृतांत में हमने सुना कि बेटी को अपना वर चुनने का अधिकार था, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार था, उसको शास्त्रार्थ का अधिकार था, उसे युद्ध सीखने का अधिकार था, उसे युद्ध जाने का अधिकार था। कब एक ऐसा समय आया कि धीरे 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 वो उस भूमिका से निकल के पीछे की ओर अपने घर की चार दीवारी में घुसती चली गई। शायद भारत के ऊपर जब आक्रांता आए, उस समय को हम कह सकते हैं कि समाज ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन्हें छिपाना शुरू कर दिया, पर्दा प्रथा शुरू हो गई, और बाहर ना निकलो, कम उम्र में शादी कर दो, पढ़ाना लिखाना स्कूल भेजना कोई जरूरी नहीं है, समाज के सामने लाना कोई जरूरी नहीं है। धीरे 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 एक ऐसी स्थिति में आ गए जब समाज को कुरीतियों ने घेर लिया। कब बाल विवाह शुरू हो गया, कब कोख में बेटी को मारना शुरू हो गया, क्योंकि समाज ने, भारत ने वो क्षण देखे कि उनको जब उसे बचाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर से इतिहास के पन्ने बदलते गए। धीरे धीरे भारत जब स्वतंत्र हुआ तो कुरीतियों की जगह उनको ठीक करने की दिशा में आगे बढ़े। अनेक सामाजिक लोग ऐसे आ गए जिन्होंने इन प्रथाओं को दूर करना शुरू किया, सती प्रथा को दूर किया। फिर सरकारें आई, बेटी बचाओ की बात करने लगी, और आगे बढ़े तो बेटी बचाओ के साथ बेटी पढ़ाओ की बात होने लगी। और फिर देश में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। ऐसा भारत जहां बेटी को आगे बढ़ाने की बात और आगे बढ़ने के साथ उसके सपने
पूरे करने के लिए माँ बाप ने कमर कसनी शुरू करी। धीरे धीरे करके माहौल बदलने लगा। ऐसा नहीं है कि 100% बदल गया। आज भी हर प्रकार के एग्जाम्पल हैं। आज भी पहली बेटी हो जाए तो लोग कहते हैं हाँ नहीं कोई नहीं, लक्ष्मी आई है, ठीक है, अच्छा है, बेटी हुई है। दूसरी हो जाए तो थोड़ा मुंह लटका करके बात करते हैं, नहीं ठीक है, बच्चे सब भगवान की वो है, बेटा हो जाता तो परिवार पूरा हो जाता, चलो कोई नहीं, ठीक है। खुशी नहीं होती परिवार में, तकलीफ में रहते हैं। चाहे वो बेटी धीरे धीरे इतनी प्यारी हो जाती है कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, परंतु समाज में आज भी वो सोच है कि जो माँ बाप को परेशान कर देती है, दादा दादी को परेशान कर देती है। पर इन्हीं परिस्थितियों में से आगे बढ़ के धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी बेटियां उस हर फील्ड में आगे बढ़ती जा रही हैं जो लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, भाई अरे ये लड़कियों का काम नहीं है, ये बेटियों का काम नहीं है। हमारी बेटियों ने उस इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके दिखाया। ये है समाज का आज का रूप। यस, शी इज पॉसिबल। वो अपनी उड़ान भर सकती है, वो अपने लिए भविष्य तय कर सकती है, वो जो तय करे उस पर चल सकती है और अपने आप को संभालना जानती है, अपने आप को आगे बढ़ाना जानती है। इतनी समझदार है हमारी बेटियां। केवल उसको आपके विश्वास और साथ की जरूरत है। और ऐसी ही एक बेटी देखा भी है। मेरे गार्जियन कहूं, आदरणीय वी सतीश जी यहां बैठे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, परंतु उन्होंने, जब मैं एबीवीपी छात्र संगठन दिल्ली विश्वविद्यालय के समय से, हम वो गार्जियन के नाते हमें संभालते रहे। वो समय मैं जो अलग अलग मंचों पे बता रही हूं, इसलिए बता रही हूं कि समाज में जब ये विषय आता है कि भी एक साधारण से परिवार की बेटी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये हम सब देश भर की बहनों के लिए सम्मान की बात है और एक जिम्मेदारी का बोध है कि यदि एक जिम्मेदारी हमें मिली है तो हम उसे निभा के दिखाएंगे, उसे करके दिखाएंगे। ये केवल मेरे लिए चुनौती नहीं है, ये हम सब बेटियों के ऊपर, हम सब बहनों के ऊपर समाज की निगाहें टिकी हैं। ये कर पाएगी क्या, कर लेगी क्या, ऐसा सोच रही है पूरी दुनिया, परंतु हमें करके दिखाना है। ये आज के इस इंटरनेशनल डे, वुमेन्स डे पे हम के सेलिब्रेशन पे हम लोग तय करें कि जब जब मौका मिले कुछ करके दिखाने का, जब जब मौका मिले समाज में छा जाने का, तो मौका मत चूकना, करके दिखाना है। हिम्मत रखना, सोच रखना, विजन रखना और मेहनत से काम करने की ताकत रखना। मैं तो एक ही जीवन में फार्मूला पे चल रही हूं, डोंट गिव अप। गिव अप नहीं करना है। कितने ही उतार चढ़ाव जीवन में आए, चलते चले जाना है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, चैलेंजेस भी आएंगे, सक्सेस भी आएगी, रुकना नहीं है। जब आप अपने मन में ये ठान ले और इतना विश्वास हो अपने ऊपर कि मैं जो कर रही हूं वो सही कर रही हूं, अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने दिमाग से, तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सही के पथ पे चलते जाए, आगे बढ़ते जाए। अहिल्या जी तो बहुत 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 बड़ी प्रशासक। उन्होंने समाज के लिए जो काम उस समय किया, वो आज हम जैसे लोग तो उनकी सोच में भी नहीं है, उनके चरणों की धूल भी हम नहीं है। पर हां, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मैं अक्सर बताती हूं, मेरी मां कहती है बनियों के बच्चों का काम नहीं है राजनीति करना, पर मैं मां को कहती थी, मां फिर कौन करेगा? फिर हमें भी तो आगे आना पड़ेगा। यदि हम सोचते हैं कि हम कुछ करने की चाह रखते हैं, समाज के लिए कुछ करना है, तो फिर आगे तो आना पड़ेगा, करके तो दिखाना पड़ेगा। चैलेंजेस है, मानती हूं मैं, परंतु आप मुझे नहीं आगे बढ़ाओगी तो कौन बढ़ाएगा? तो आज मेरे सामने बैठी सब बहनों को खाली वुमेन्स डे बनाने से नहीं चलेगा, उसको अपने मन में लाने से चलेगा, खुद के लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी।
और अपनी माँ के लिए। उन सबको एक अवसर देने की जरूरत है, अपने आप को भी एक अवसर देने की जरूरत है। कई बार हम समाज के, परिवार के ध्यान में चलते चलते अपने आप को खो देते हैं, अपने लिए सोचते ही नहीं है। आपके अंदर का टैलेंट, आपके अंदर की काबिलियत छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं कि अरे ठीक है यार, हमारी तो हो गई, हो जाएगा, कुछ नहीं। ना अपने सेहत का ध्यान, ना अपने खाने का ध्यान, ना अपने मन का ध्यान। अपने लिए भी जीना है और अपनी बेटी के लिए भी उसको आगे बढ़ाना है। आज इस महिला दिवस पे जो इतना बड़ा आयोजन इंडियन फ्यूचर ने किया, उनको बधाई देती हूँ। बधाई इसलिए देती हूँ कि समाज की ये सोच बहुत दूर तक जानी चाहिए और हर एक को बदलना होगा। कोई भी सिरा छूटे नहीं। समाज के पता चले अपर लेयर के नीचे जो थोड़ी थोड़ी फंगस रह जाती है, उसको भी हटाना होगा। हमारे आसपास यदि हमें कहीं कुछ ऐसा दिखे कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा, हमारे परिवार में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में, तो हमारी जिम्मेवारी है उसे ठीक करना। कितने ही परिवारों में मैं देखती हूँ कि बातें ऊपर तो बहुत सुंदर सुंदर होती है, पर अंदर उनके कुछ और चल रहा होता है। यदि हमारी भूमिका से उस सिचुएशन को हम ठीक करें तो समझिए कि आपने समाज निर्माण में, और ये जो बात यहाँ लिखी है कि एम्पावरमेंट टू लीडरशिप, इसमें आपने भूमिका निभाई। केवल शब्दों में नहीं कि यहाँ हॉल में बैठे हैं, भाषण दे दिया और भाषण सुन लिया। इसके बीच की भूमिका अपने लिए तय करनी है कि हमने कितनों को मौका दिया। हमने अपने आप को मौका दिया, हमने समाज को दिया, और समाज की उस बेटी को दिया कि भी मेरे कारण से आज किसी गरीब बेटी को मैंने पढ़ाई करवाई, उसके लिए भविष्य के रास्ते खोले, उसको कोई ऐसा मौका दिया जो उसको अदरवाइज नहीं मिलता। अगर हम कुछ थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देंगे तो आज के समय में भी अहिल्याबाई जी का नाम यथार्थ में, हम उसके शब्दों को हम यथार्थ कर पाएंगे। मैं दिल की गहराई से आप सभी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे चुना और ये मौका दिया, ये सम्मान दिया। पर ये सम्मान तब मैं मानूंगी जब मेरे जैसी सैकड़ों रेखा गुप्ता समाज में से निकल के आगे आए और उनको ये सम्मान के पद मिले। वुमेन लेड डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट में निर्णायक परिस्थितियों में निर्णय लेने वाली महिलाओं की जरूरत है। तो अपनी निर्णय क्षमता पे विश्वास रखिए। ईश्वर ने आपको दोहरी शक्ति दी है, इस दोहरी शक्ति का उपयोग कीजिए समाज निर्माण के लिए और देश प्रगति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।